Hello friends, a very warm welcome, and in this paper of 2023, this exercise we are doing before the prelims so that we can actually have a very clear-cut idea. Now with the official key is also there. So we are just going to go through and trying to assess that the way we have been moving forward and that the way exam has been demanding certain traits and certain ideas. So it is a very fascinating and it's a very interesting exercise when we revisit the core and the very basic ideas. So the goal is again to remain focused and to have concentration with what actually the question can demand. So quickly we'll be rushing through it and trying to get the same acumen which we practice in the examination. Here also we will see the same thing. So it's bilingual. हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे. गोल ये है कि we should be able to understand it and we should go fast. So are you back, Mansi? हाँ जी सर, एक बार फिर से होगा सर कट। No problem. हाँ You जी know, you don't have to worry about it. So it's also in the recorded version. हाँ So जी let's go with the flow. Ashik, let's start. So पहला लिखा हुआ है झेलम लेक passes through the वुलर लेक. कृष्णा Jhelum. रिवर डायरेक्टली कोलेरू लेक. तो सेकंड गलत है. फर्स्ट भी Hmm. फर्स्ट करेक्ट है क्योंकि वुलर लेक सामने में होता है और फिर थर्ड वाला आई थिंक इट इज रॉन्ग. तो ओनली वन है इसका आंसर दिया. वन का ए है इसका. Only one. Correct. Meandering of Gandak River form Kanwar Lake. फिर Kamrajar Port. कामराजा पोर्ट. फर्स्ट. You all focus and go with the answer. I'll go through the questions. So Kamrajar Port, first major port in India, registered as a company. That's the first option. Mundra Port, largest privately owned port in India. And Visakhapatnam Port, largest container port in India. So which pair and how many लार्जेस्ट pairs? कंटेनर नहीं होगा सर. Hmm. थर्ड वाला सेकंड वाला सही है. फर्स्ट भी Largest, कहना चाहिए तो ओनली टू दिया हुआ है इसका. बी. hmm. So largest container is Jawaharlal Nehru Port Trust. हाँ सर. Hmm. Consider the following trees: jackfruit, mahua, teak. How many of the above are deciduous trees? So we should know that deciduous trees के features या deciduous जो vegetation है उसका feature अगर हमें पता है तो we will be able to eliminate out. बी इसका आंसर. Only two. डेसिडुअस एंड रेन फॉरेस्ट, ये दोनों में फर्क पता होना चाहिए तब आंसर नहीं कर सकते. तो टीक नहीं आएगा ना, या टीक आएगा? टीक, महुआ, जैकफ्रूट. जैकफ्रूट भी, टीक तो बर्मा एंड डेसिडुअस तो हो जाएगा ये. जैकफ्रूट नहीं आएगा. हाँ सर. चलिए. इंडिया हैज मोर अरेबल लैंड देन चाइना. मोर अरेबल, इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना. मोर एरेबल लैंड ट्रू हो सकता है सर. पापा तो इसमें proportion of आंसर irrigated दिया हुआ area है is ए. in more than compared to China. एवरेज प्रोडक्टिविटी हेक्टर एग्रीकल्चर हाइयर है, गलत है. चाइना का ज़्यादा होगा. इरिगेटेड एरिया इन मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना. और इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड. इसमें से एक जो ट्रू है, एक इसमें ट्रू है, वो वाला इरिगेटेड एरिया है आई थिंक, या ऊपर वाला है. मैंने इसको ओनली टू मार्क किया था उसमें भी. एक चाइना ज़्यादा है, एक इंडिया ज़्यादा है इसमें. एक से स्टेटमेंट वन इज ट्रू. इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना. लेकिन ये जरूरी नहीं है जो प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इंडिया में ज्यादा हो, क्योंकि इंडिया में रेनफेड एग्रीकल्चर भी है. देन पोटेंशियल है हमारा, वी हैव द पोटेंशियल, इरिगेशन पोटेंशियल है. बट देन हाउ मच इज एक्चुअली कन्वर्टेड, दैट इज द पॉइंट. सो इसीलिए पहला करेक्ट है. चाइना के पास 41% है, इंडिया के पास 48% है. सेकंड करेक्ट है, इरिगेटेड एरिया. यू वांट टू से दैट इरिगेटेड एरिया के पास ज्यादा है. हाँ सर, परसेंटेज वाइज. लेकिन अगर ग्रॉस अगर बात किया जाए तो चाइना के पास 166 मिलियन है, इंडिया के पास 200 मिलियन है हेक्टर. तो इंडिया के पास ज़्यादा है. और पहले वाला बात किया जाए तो पहले वाला बात भी इंडिया के पास
ज़्यादा है। हम्म 156 मिलियन हेक्टर। तो दोनों करेक्ट है, थर्ड लाइन करेक्ट है। ओके, which one of लेकिन the following is आंसर the जो है, best? हम्म इसमें दो आंसर है। एक तो की का हो गया एक आंसर, एक आंसर जो कोचिंग का हो गया। तो उसमें हम्म। था, उसमें दूसरा था, तो इसमें ओनली वन दिया हुआ है, 4 का ए है। यानी you want to say that in the UPSC key we have 4 का only one, वन, हाँ सर। अब मैं only अपना one. देख रहा तो only one का मतलब है कि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा सर करके लिखना मैंने पड़ेगा। इसमें मैंने ओनली 2 करेक्ट मार्क किया, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर अभी टू वन आएगा चाइना। ना, वन। ये अभी हमने ऑफिशियल की से किया ना, वन आएगा। हाँ सर, ओनली वन ही, मतलब ओनली वन सेंटेंस आउट ऑफ 3 इज करेक्ट। करेक्ट। तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट है वो तो नहीं पता। वो दिया भी नहीं है खैर एग्जामिनेशन ने, वी विल सी। which of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? मैं ऐसे ओनली वन मार्क करता उसमें, थर्ड लाइन ओके। करेक्ट था। सेकेंड वाला हाँ मैंने इरिगेटेड एरिया मार्क किया था इसमें, गलत। इंडिया हैज ए मोर एरेबल लैंड। मुझे लगा कि चाइना पर 1/3 पॉपुलेशन सिर्फ रिसाइड करते एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो बाकी 2/3 जो वहाँ पर लोग रहते नहीं है, बहुत कम जन रहते हैं, तो इरिगेटेड एरिया एरेबल लैंड कम होगा। तो मैं इसे ओनली वन मार्क किया था इसमें, और ओके, थर्ड वाला करेक्ट ही। that is correct. Question number 5. Best examples of the repeated falls in the sea level giving rise to present day extensive marshland. Bhitarkanika mangrove in one example, then Marakhanam salt pans and Naupada swamp, run of Kutch. रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, Repeated इसका falls आंसर in. डी है, रन ऑफ कच्छ है। मैंने इसका हाँ, ए मार्क किया था, भितरकनिका। आपने तो डिराइव भी किए थे कि गोपालपुर सी से डिराइव किया होगा ना। हाँ, उसमें मार्शलैंड एक्सटेंसिव, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, सी लेवल भी है, तो सी के आसपास है। तो सी के आसपास बस दो, रन ऑफ कच्छ हो गया, एक और भितरकनिका, तो ऐसे मैंने, तो डी इसका आंसर है, 5D। Okay, ilmenite rutile abundantly available in certain coastal मीटर tracts of मीटर China. में मिल जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे बॉक्साइट वॉक्साइट रहता है एल्यूमिनियम का, कॉपर का क्यूपराइट रहता है, आयरन का फेरस, और हाँ, हेमेटाइट। एलिमनाइट एंड रूटराइट, टाइटेनियम। तो ऐसे जो नाम होते हैं वो एक बार देख लेना लिस्ट में। चलिए हाँ, देख ले। सही। About three-fourths of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by Argentina, Botswana, Democratic Republic of Congo, and Kazakhstan. तो चलिए मोटा कोबाल्ट मोटा में सर ऐसे याद किए थे, एक बार लिस्ट में आया था, तो कोबाल्ट सी कॉन्गो ऐसे करके हाईएस्ट है, तो मैं सी मार्क किया था इसमें। आगे चलो, करो ना, मूव फॉरवर्ड। अरे मूव फॉरवर्ड, हाँ ठीक। Which one of the following is part of the Congo basin? ये भी डायरेक्ट है, एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल है। कॉन्गो बेसिन। हाँ सर, साउथ सुडान नहीं होगा, कॉन्गो बेसिन है, मतलब कि मिडिल में होगा। साउथ सुडान है उस तरफ में, इजिप्ट के जस्ट नीचे, नॉर्थ है साउथ। युगांडा हाँ। भी हो सकता है, तो मैं डाउट था दो में, क्योंकि बगल बगल था, नाइजीरिया जस्ट ऊपर में, और हम्म कैमरून इस तरफ है, तो मैंने इसको हम्म, नाइजीरिया मार्क किया था, आंसर कैमरून। 38। ए। अब 8 का ए, हाँ। Okay. Amarkantak hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. Amarkantak hills. इसका आंसर डी है, नन हम्म ऑफ अवर। ओनली वन हाँ, मार्क किया था, क्योंकि दो चीज पता था मुझे। हम्म एक अमरकंटक हिल कन्फ्लुएंस, ये हम्म नहीं है। और हम्म जो, और लास्ट वाला सिशलम हिल्स, वेस्टर्न पार्ट में नहीं है, वो इस तरफ में है, एशियन घाट में। तो हाँ, Seshachalam hills is eastern. Correct. सदर्न Third मोस्ट also. पार्ट ऑफ द वेस्टर्न, वहां पर अगस्त में लिया है, सदर्न हम्म मोस्ट वेस्टर्न घाट और का। ये और ये नहीं पता था Bilibili सेकंड वाला, तो मुझे लगा ये सही होना चाहिए, तो मैंने ओनली वन मार्क किया था, इसका डी है। Rangan hills constitute the easternmost part of Satpura range. ये भी wrong है ना? हाँ, से भी रॉन्ग है। सर ये ईस्टर्न जो सतपुरा रेंज है उसका पार्ट ही नहीं है सेकंड वाले में जो हाँ मैंने। हाँ, बिल्कुल हाँ, सही बात है। एंड जो भाषा से ही देख, उसमें भाषा से ही देख। नहीं। हाँ सर जो फर्स्ट वाला है उसमें विंध्या और सह्याद्री नहीं है, सतपुरा रेंज है। हाँ, सही बात है। सह्याद्री तो बहुत नीचे है।
With reference to India's project on connectivity, consider the following statement. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. Trilateral highway connects Moe in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor connects Varanasi in Uttar Pradesh with Kunming in China. तो पहले वाला सर, इसमें मैंने मार्क किया था ओनली 2, ईस्ट वेस्ट डिब्रूगढ़ उस तरफ में आसाम में, वेस्ट सूरत, लेकिन वहां पर जो है सिलचर है पोरबंदर, ये पहला वाला, तो ये पहला इनकरेक्ट है। सेकेंड वाला ट्राइलैटरल जो है, इट इज फ्रॉम मोराया बगन एंड माई सॉथ, जो थाईलैंड में, चांग माई नहीं है वो, है मानिए, तो ये गलत हो गया सेकेंड वाला भी। थर्ड में लिखा है, तो थर्ड में तो मैंने इनकरेक्ट मार्क क्योंकि वाराणसी लिखा हुआ था डायरेक्टली। जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर, तो उस तरफ होना चाहिए, तो वाराणसी क्यों होना चाहिए, तो मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया, तो इसका आंसर डी है। मतलब पेपर इज स्मार्ट, पेपर इज एक्चुअली ब्रूटली ट्राइंग टू मेक यू श्योर कि जो नहीं है वो भी तुम मार दो। In question number 9 also we can feel the same. In question number 10 also, it is exactly, it wants you to exactly understand, and there is no scope of any kind of, you know, dilemma का कोई स्कोप ही नहीं है। अगर आपने एक बार ढंग से उसको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं किया है तो बहुत मुश्किल है। India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. And the statement 2 says uranium enriched to the extent of at least 60% is required for production of electricity. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1, and so on. Both 1 and 2 are correct, 2 is not. And then third one says 1 is correct, but statement 2 is incorrect, and fourth it says statement 1 is incorrect and 2 is correct. सी है सर, क्योंकि लिखा हुआ है कि यूरेनियम इनरिच टू एक्सटेंड एटलीस्ट 60%, तो ये पता था कि 20% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है उसी से है। तो मतलब अगर स्टेटमेंट 1 एंड 2 है तो ये सरकारी का 40 क्वेश्चन ऐसा था, तो मैंने इस पर ही फोकस है कि ये मैक्सिमम करेक्ट होना चाहिए मेरा। बिल्कुल सही बात है। ये अगर maximum एक correct सही है ना तो दूसरा ऑटोमेटिक लेता तो आंसर निकल गया। और इसमें ऐसा हो रहा था कि एक स्टेटमेंट सही हो रहा था, एक स्टेटमेंट गलत हो रहा था, हर में ऐसे हो रहा था, करीब 40 में से करीब 25-30 में था ऐसा। बाकी में था कि वन स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो बहुत कम ही स्टेटमेंट था ऐसा। तो चलिए। इसी में ज़्यादा मैक्सिमम सही होना चाहिए था, तो सही होना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जैसा है, 10 है अब जैसे, इट्स वेरी ये डिफिकल्ट दैट यू विल बी एग्जैक्टली नोइंग कि चियांग माई है कि कुछ और है। ये बहुत मुश्किल है। स्टेटमेंट 2 तो बहुत ही मुश्किल है। 1 आपको पता हो सकता है, 3 भी शायद पता होगा, 2 बहुत मुश्किल है। इसे 10 वाला जो है ना, वो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ ना, 1 2 2 3 वाला, तो निकाल नहीं सकते, इसमें पता होना चाहिए तीनों। अब इसमें चांसेस सबका गलत होना मैक्सिमम है, 90 उससे मैक्सिमम गलत होगा, तो इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन 11 वाला में इंपॉर्टेंट है कि ये सही होना चाहिए कि 90% के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब बनता है और 20% के आसपास, 5% के आसपास आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 11 का सी है, सेकेंड वाला इनकरेक्ट। नेक्स्ट, marsupial are not naturally found in India. Marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators. अब इसमें दोनों में कंफ्यूजन था, नॉट नेचुरली फाउंड लिखा हुआ है और कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, नो प्रेडेटर। तब मेरे दिमाग में आया दोनों जो कंफ्यूजन है, तो मोस्ट कंफ्यूजन कौन सा है इसमें, कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल जो गलत निकाल सकता है। तो मतलब नो प्रेडेटर कभी नहीं हो सकता, कहीं भी अगर थ्राइव करेगा तो नो प्रेडेटर, लेकिन हो सकता है ना मार्supial नॉट नेचुरली फाउंड हो रहा है लेकिन नेचुरली फाउंड नहीं है। तो मैंने पहले करेक्ट मार्क किया और नीचे वाला इनकरेक्ट, क्योंकि नो प्रेडेटर ओनली इन माउंटेन है ग्रासलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो सेकंड सही बात है। चलिए सेकंड वन इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, मूव ऑन। अब इन्वेजिव इसमें गलत हुआ था, तो इसमें मानसी का सही हुआ था, आयुषियन हाँ मार्क हाँ, के मैं आयुष, इसमें मैंने सर ये लॉजिक लगाया था क्योंकि ये बोल रहा है कि इट इज अ डेटाबेस, तो रेड लिस्ट डेटाबेस आईयूसीएन मेंटेन करता है, तो ये भी डेटाबेस तो आईयूसीएन हो सकता है। Okay, wonderful, great. Lion-tailed macaque, Malabar civet, and sambar deer. उसका Not ओनली वन है। nocturnal or most active after sunset. बताइए इसमें सांबर डियर। सांबर डियर होता है सर, और
Yes. नॉक्टर्नल। इसका आंसर ओनली वन, हाँ कोई एक है। हाँ मैंने ओनली वन मार्क किया था इसमें, लेकिन गलत तरीके से मार्क हुआ है। लायन टेल मकाओ तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो मलाबार सीवेट और सांबर डियर में कंफ्यूजन था। हम्म। तो सांबर डियर मैंने इनकरेक्ट मार्क किया, लेकिन होता है सांबर डियर। सांबर डियर भी नॉक्टर्नल है। हाँ ओनली सांबर डियर हाँ, भी नॉक्टर्नल है। दैट्स व्हाट आर्चल इज सेइंग कि मलाबार ओनली सीमेंट नहीं है। हाँ सर, तो ओनली वन है इसका करेक्ट। ओनली वन, दैट इज 3। चलिए, which of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? Butterfly, dragonfly, honeybee, swan. इसमें 3 कीवर्ड लिखा हुआ है। पहला लिखा है वैगल डांस, हाँ फिर लिखा हुआ है किन। किन उसी हाँ को होता है जो ग्रुप में आते हैं। हाँ, बिल्कुल। ग्रुप में बटरफ्लाई और वैगल honeybee, डांस, डायरेक्शन सोर्स ऑफ फूड। तो हाँ फूड तो ऐसे देखते हैं कि जो ऐसा होना चाहिए जो, अब ड्रैगन फ्लाई नहीं हो सकता। अब फूड का सोर्सेज है तो सर बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई, हनी भी है, वॉस्प में है, तो वॉस्प भी आते हैं लेकिन मोस्टली तो अकेले भी होता है। हनी भी ग्रुप में काम करता है, तो किन, किन वाले से मैंने डिराइव किया इसको। बाज तो नहीं होगा, बाज तो नहीं हो सकता। हनी बी और ड्रैगन फ्लाईज में हनी बी इज मोर। फूड है ना सर, फ्लावर्स, फूड, नेक्टर। तो मूव ऑन। Some mushrooms have medicinal properties, that is true. Some mushrooms have इसमें लिखा है psychological सम, कि active हो सकता है properties. साइकोट्रोपिक हो सकता है। इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं सम, एक मशरूम मिनिमम केस लेके चलते हैं। बायोलुमिनेंस हो, लाइट जल सकता है, केमिकल रिएक्शन कर रहा हो सकता है, ऑल फोर डी। चलिए, Indian squirrels, they build nest by making burrows in the ground. अब इसमें सर मैंने ओनली 2 मार्क किया था, आंसर भी ओनली 2 है इसका। हम्म, क्योंकि सर इंडियन स्क्वायरल की बात हुआ, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन ग्राउंड, और दे आर ओमनीवोरस। तो correct. मैंने इसको करेक्ट मार्क किया था ओमनीवोरस को, लेकिन ये ट्रू है। लेकिन इसका कहीं और एक और दिया हुआ है आंसर, लेकिन ओनली 2 है इसका। अब कैसे ओनली 2 है पता नहीं पैसे। अब मैंने only तो two, ऑल थ्री किया था सर, ऑल थ्री तो नेस्ट नहीं बना है ना तो फिर वो पहला वाला nest, गलत हो सकता है। आप नेस्ट नहीं कह सकते। अच्छा, बर्रोज तो कर रहे हैं पर नेस्ट नहीं बन रहा ना वो। बर्रो तो करती हैं, बट नेस्ट डू दे? बाय मेकिंग लग रहा है। The word nest over here is to be seen. They store their food material like nuts and seeds in the ground. हम्म। अच्छा, पहला इनकरेक्ट है। हाँ स्टोर वही तो ना। कर सकते हैं यहाँ, पहला गलत ही होगा। नहीं देखो, लेके आइए मूंगफली, खा ली, 4 मूंगफली के दाने डाल दिए, तो हो ही सकता है। बरो नहीं हम्म करता है सर, वो हाँ ट्रीज में रहता है मोस्टली, हाँ, बर्रो नहीं ग्राउंड नहीं। करेगा, छेद नहीं बनाएगा वो, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। Some microorganisms can grow in environment with temperature above the boiling point of water. हाँ सर, सब माइक्रो, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लेते हैं, कोई माइक्रो हाँ, ऑर्गेनिज्म को, जैसे टालीग्रेड है, वो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर some में रह सकते हैं। तो एक माइक्रो some ऑर्गेनिज्म को अगर एग्जांपल लिए बिल्कुल है। टालीग्रेड को, तो सभी ये सही है। नहीं, तीनों नाम भी ऑप्शन। ना पता हो फिर भी सम तो हो ही सकता है। हाँ Some सर। can grow in environment with temperature below the freezing point of water, बिल्कुल पॉसिबल है। Some can grow in highly acidic environment with pH below 3. हाँ सर, टालीग्रेड जब खून के ऊपर में पॉसिबिलिटी हो बात होता है, तो कहीं भी हो हम्म सकता है। हम्म। तो डी ऑल Which 3 of है। the following makes a tool with a stick to scrap insects from a hole in a tree or a log of wood? Fishing cat तो हो नहीं सकता, orangutan। इसमें ट्रायंगल सर। हाँ, इसमें डायरेक्टली सोचिए कि भाई जो मंकीज होंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज है कंपेयर टू हम्म ह्यूमन होमोसेपियन, तो हम्म। वही टूल बना सकते हैं। टूल तो बहुत कम स्पीसी बना सकते हैं, फॉर हाँ, एग्जांपल टूल। क्रो, टूल ऐसे यूज कर सकते हैं, वर्ड से क्रो। ही आप पकड़ सकते हो टूल ना, टूल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, हियर। यस। हाँ सर। तो Aerosols, foam agents, fire retardants, lubricants. In हाइड्रोकार्बन। in the making of the many of the above are hydrofluorocarbons used. इसमें मैंने ऑल फोर मार्क किया था आंसर, लेकिन इसका ऑल थ्री सी सर, मैंने ओनली इसमें 3 है। ऑल थ्री किया, मेरे को इसमें लुब्रिकेंट्स में डाउट आ रहा था, तो मैंने इसलिए ओनली थ्री किया। Only 3 is the UPSC answer. हाँ सर। अब कैसे होता है। पता नहीं कौन सा नहीं है इसमें।
यही तो बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। Hydro flow. We'll look into it separately. अभी हम कुछ और एक्सरसाइज के पर्पस से कर रहे हैं. Interest incomes from the deposits in infrastructure investment trusts distributed to their investors is exempted from tax, but the dividend is taxable. तो इसमें अब ये पहले वाला बोल रहा है exempted from tax है, Exempt तो हाँ, मतलब dividend मैंने तो इसमें ये correct गलत mark है। दूसरा ठीक है। सरफेसी एक्ट के अंडर दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स। पहला पहला गलत है सर। गलत। चलिए नेक्स्ट. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide has carried out interest rate hikes. हाँ ट्रू है सर, इन्फ्लेशन को थोड़ा करने के लिए. सेकंड में बिल्कुल. लिखा है जनरली assume they have the ability to contract the pricing by management, generally assume. तो मतलब मैंने इसको मार्क किया था कि हो सकता है सर, क्योंकि हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी है ना, पहला वाला काउंटर स्टेटमेंट, तो ए है इसका आंसर. मैंने इसको ए मार्क किया था. हाँ, डी और ए. फिर कार्बन मार्केट में इसका आंसर carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. बी है इसका आंसर. मैंने इसका सी मार्क किया था. मैंने भी सर इसमें Carbon सी market, किया था। इसका carbon आंसर market transfer resources from the private sector to the state. रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। हाँ, इसलिए मैं इनकरेक्ट मार्क किया, ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट. तो मैंने इनकरेक्ट मार्क किया, ऐसे तो नहीं होता है, सोसाइटी होना चाहिए फिर, लेकिन मतलब प्राइवेट टू प्राइवेट भी हो प्राइवेट सकते हैं ना सर, एक्सप्लेनेशन. कार्बन मार्केट्स है। हाँ, State is a State very को broad कैसे word over here. State is a big word. State is a very broad word over और here. प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ है, फ्रॉम प्राइवेट, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर वर्ड कि आप कार्बन मार्केट मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट. ये ऐसा लग रहा है कि स्टेट के पास जा रहा है हर चीज, ऐसे तो. हाँ, बात समझ गए, लेकिन थोड़ा ब्रॉड लेना चाहिए था. सेंस में लिखा है सर, जो पेनल्टी या फिर वो जो टारगेट से मीटअप नहीं कर पेनल्टी है, पाते तो जो टारगेट है, पेनल्टी ऐश है, बहुत सारी चीजें. जाती हैं। कंपनीज को टारगेट पूरा करना है. हम्म फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव हो सकता है. तो क्या है इसका? बी. यूपीएससी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी बी है. जी हाँ जी। Which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be the part of ओपन मार्केट liberalization? ऑपरेशन है. Open market ओपन operation. Okay. मार्केट। Consider the following statement. Consider the following markets: government bond markets, money market, treasury bill market, stock market. इसमें ओनली How 2 many है. are included in the capital market? हाँ, सर हाँ, कैपिटल मार्केट बोले तो ट्रेजरी बिल नहीं होगा, और इसमें कॉल मनी मार्केट नहीं होगा। कॉल मनी भी सिर्फ बैंक्स के बीच में होता है, ओवरनाइट जो मनी वो बोरो करते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट से। the small farmer, large field. Interesting question. तो Small इसमें नहीं farmer. पता था, बट मोस्ट प्रोबेबल इसमें लॉजिकल हाँ, बी लग लॉजिकल से सेकंड बी वाला। मार्क. स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। The UPSC also is giving B. यस. हाँ जी। चलिए. The government of India provides MSP for Niger or Niger, whatever you want to pronounce. Guizottia abyssinica ऑल 3 fields. मार्क किया. Niger is cultivated सर as a कल्चर, crop travel in India. सीड ऑयल Leaf तो हो ही vegetable. सकता है, और ठीक बात. एमएसपी मिलता है, पड़े भी है, और खरीफ ठीक क्रॉप बात. हो सकता है. तो ऑल 3. Next. Next. इससे मेरा गलत हो गया था, इसमें आंसर सी है. 3 है इसका। इसमें इन्वेंट्री नहीं होगा क्योंकि बोल रहे हैं इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स कौन सी, तो इन्वेंट्री टैंजिबल इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, बिल्कुल बाकी सही जो बोला. मेलिंग लिस्ट है क्लाइंट्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ब्रांड रिकॉग्निशन, तो ये पर मेलिंग इंटैंजिबल। लिस्ट ऑफ क्लाइंट भी तो इंटेंजिबल ही है. हाँ इंटैंजिबल है सर। हाँ सर, मेलिंग मैंने लिस्ट इनकरेक्ट मार्क किया था ना, मेलिंग लिस्ट वाला, इसलिए तो अच्छा. इसका ओनली 3 आंसर है। हेलो. डेमोग्राफिक नहीं। परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस 3 रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स. फॉरेस्ट, टैक्स एंड डेमोग्राफिक 3. हाँ, ठीक है, ओनली 3. अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी. 3 है इसका. अबाउट डज यूएन ये ओपीएस. इसमें सर जो लिखा हुआ है ना S3I, हाँ, S3I से मैंने क्या, कोई 3 ही होना चाहिए इसमें. S3 वाह. इनिशिएटिव की 3 टाइप्स है.
सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, क्योंकि लेकिन इसमें अगर देखेंगे कि हाँ ऐसे मतलब कैसे अलग है, लेकिन ही मैं है। जगह हेल्थ केयर अलग को आता है, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी, ये तीनों एक साथ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और हेल्थ केयर डिफरेंट है, तो मैं हेल्थ केयर नहीं होगा मेरे हिसाब से, मैं इसको सोच रही हूँ। ओनली 3 मारा आपने, नहीं, हाँ? लेकिन इस बेसिस पे कैसे बोल सकते सर, S3I है तो 3 ही हाँ, मैं होंगे समझ इनमें, रहा हूँ, तो ये वो नाम अलग है अलग। ऐसे तो भाई इन्वेस्टमेंट एग्जाम में निकाल इनोवेशन। सकते हैं कुछ भी आंसर इसमें, अब ऐसे आंचल का कुछ भी कहना नहीं है दे कि सकते। हेल्थ भी होता है, तो रह क्या गया आंचल, फिर क्या नहीं होगा? अफोर्डेबल अफोर्डेबल हो। हाउसिंग। अब पता चलिए, होगा तभी पता होगा सर। हाँ ये बात है, पता होगा तभी बताओ। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं पता डिराइव करके। करें। कम ब्रिंग इट लिटिल लोअर, स्क्रॉल करो। 30 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस। तो मैंने इसमें फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ किया था, बट आंसर की बोल रही है ए है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ड्यू प्रोसेस में सर। उसमें ड्यू प्रोसेस में तो सर हम फेयरनेस, जस्ट, इन सब एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब बात तो ठीक है, लेकिन अब इन एसेंस बोल रहा है वो, स्कीम है। इन एसेंस। हम्म। इसका एसेंस अगर आप निकालोगे तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आएगा ना। इन एसेंस यानी कुल मिला के निचोड़ क्या है कि जो नेचुरल यानी जो न्याय होना चाहिए, प्राकृतिक सार्वभौमिक न्याय, वो न्याय होना चाहिए। मैंने भी तो इसे सी व्हाट मार्क किया, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इन इन एसेंस फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ तो है ही, लेकिन फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ से भी बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ विल कम अंडर नेचुरल जस्टिस हम्म। according to UPSC, as I am trying to understand. In India, prisons are managed by state government with their own yes, rules and regulations for the ठीक बात है। In India, directly prisons are covered by the क्या बोला आपने, आंसर क्या है? ए ए सर। ये है, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद सी है ये भी ठीक है। हाँ, बेस्ट इसका सी। रिफ्लेक्ट द पर्पस। पावर ऑफ द गवर्नमेंट डिफाइंस एंड लिमिट्स चीफ हम्म। पर्पस। सी होगा। ये वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिया यूपीएससी ने। मैंने इसमें 1 मार्क किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 34 ओके, यानी 99 क्वेश्चंस में कट ऑफ आ रही है, हाँ जी। 100 में भी नहीं आ रही। फिर ए है इसका आंसर, डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन कौन से मिल जाता है सर उसको। ओनली वन, ठीक बात फिर है। इसका डी है, तीनों इनकरेक्ट है। 36 सही है हाँ, डी 36 नीचे करो एक बार। हाँ, इन्हें डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑल एक्ट डन बाय इनवैलिड, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है, नहीं ऐसा नहीं होता है। और अगर प्रेसिडेंट होता है बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन द ही हैज टू साइन, प्रेसिडेंट नहीं पर है, नहीं है ऐसा। तो तीनों इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। With reference to finance bill फिर and money bill in the Indian Parliament, consider the following statements. When the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. रिजेक्ट गलत, ये गलत है। Reject नहीं कर तो सकती। लिखा हुआ है, फिर लिखा है when लोकसभा माननीय राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, इट कैन मेक ओनली रिकमेंडेशन, हो सकता है। और केस ऑफ डिसएग्रीमेंट देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, बट इट इज जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। अब नेसेसरी जो है ना, ये मैं सोचा कि इनकरेक्ट है, क्योंकि कहीं पर है कहीं पर नहीं है, लेकिन यूपीएससी सर इसको करेक्ट मार्क किया, तो मैंने इनकरेक्ट मार्क किया था, ओनली 1 मार्क किया था इसमें। मैंने भी सर ओनली 1 किया था इसमें। मैंने इसमें सेकंड सेंटेंस करेक्ट मार्क किया था, पहला और तीसरा गलत। According to UPSC, third statement is also correct. हाँ, नेसेसरी। चलिए और next. कम्युनिटी रिजर्व, तो इसमें 2 करेक्ट मैंने मार्क किया। कैसे? तो पहला वाला चीफ वाइल्ड लाइफ बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, कम्युनिटी रिजर्व नहीं है। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, और पीपल ऑफ सच। करुणा आ गई। तो सर 38 वाला मैंने इनकरेक्ट मार्क किया, पहला वाला और सेकंड वाला को, हंटिंग इज नॉट अलाउड। और दूसरा कि पीपल सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर, हो सकता है नॉन टिम्बर वो, और फिर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3 और 4 तो करेक्ट ही है, तो फिर ओनली 2 मार्क है 38 पे।
तो पहला वाला नहीं सेंटेंस का क्या करेक्ट होना चाहिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जगह? स्टेट का कोई होता है, मतलब कोई और कम्युनिटी रिजर्व के नहीं होते, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जू और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को होता है। तो ये लिस्ट उसमें ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व है ना, तो कम्युनिटी रिजर्व में कम्युनिटी का रोल आएगा ही आएगा। शेड्यूल्ड एरिया। इसमें 39। ओनली 2 आर करेक्ट। ओनली 2 इज करेक्ट। ये मेरा पहला तो ठीक होना चाहिए इसमें, अब 2 और 3 में से एक कोई ठीक होना चाहिए। ओनली वन मार्क किया था मैं इसमें। इसमें क्यों मार्क किया था मैंने मैं? थर्ड लाइन करेक्ट और सेकंड लाइन करेक्ट। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट क्लस्टर ब्लॉक इज ब्लॉक। क्लस्टर ऑफ विलेजेस इज द ब्लॉक, हाँ, इन द ब्लॉक, हाँ। शेड्यूल एरिया लिखा हुआ है ना सर यहाँ पर, तो ब्लॉक के नीचे मुझे लगा कि होना चाहिए, तो ब्लॉक के लोएस्ट नीचे लिखा हो ना, लोएस्ट। नहीं तो तो फिर क्लस्टर मैंने ऑफ, सही करा। अरे क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक ना, तो ब्लॉक के नीचे तो आ गया अपने आप ही। नहीं, ऐसे लार्जेस्ट और लोएस्ट, लार्जेस्ट में शेड्यूल एरिया में डिस्ट्रिक्ट हो गया, हम्म लोएस्ट ब्लॉक में आ गया अरे कि लोवेस्ट, लोएस्ट। लोवेस्ट में ब्लॉक नहीं बोल रहा हूँ, ब्लॉक के नीचे भी विलेजेस है ना, हाँ पढ़ो ना। हाँ हाँ सर, तो मैंने ऐसा इनकरेक्ट मार्क किया था ऐसे। सर लेकिन ये लोएस्ट लोएस्ट इज इन क्लस्टर ऑफ द विलेजेस इन दी ब्लॉक, इन द तो ब्लॉक लिखा हुआ है, हाँ। तो लोएस्ट गलत क्या है? ब्लॉक। हाँ लोवेस्ट तो गलत क्या है? विलेज होगा ना, ब्लॉक से भी नीचे विलेज। हाँ, तो वही फिर लिखा हुआ है, कैसे वही आ गए? लिखा हुआ है सेम। कैसे सेम लिखा है, क्लस्टर ऑफ लोएस्ट विलेजेस? इज ब्लॉक यार कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ विलेज, विलेजेस ऐसे नहीं लिखा दो हुआ है। तीन गांव छोटे छोटे हैं, हम्म, उनको एक गांव मान लिया, एक गांव को एक बड़ा मान लिया, बड़ा गांव होता है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, तो गांव ही हुए ना वो भी। ठीक तो लिखा है। और थर्ड ला तो इनकरेक्ट मार्क किया है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देते हैं। तो यानी कि एग्जाम में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, रिलैक्स होकर। वो एकदम सिंपल स्टेटमेंट दे रहा है, वो ध्यान से आराम से पढ़ो, समझ में आएगा। थोड़ा मतलब प्रेशर नहीं लेना है, जो है ठीक है, मतलब अच्छा करोगे। थोड़ा प्रेशर प्रेशर लेते ही गड़बड़ हो जाता है, प्रेशर लेने से इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा। यू टू बी वेरी रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में से लिखा हुआ है कि सेकंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करते कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया, ऐसा नहीं है कहीं पर भी। तो इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर निकल गया सी। पहला करेक्ट है सी। चलिए नेक्स्ट 41। अगर धन कोई भी स्टेटमेंट में गलत है, उसी से आंसर निकल जाएगा, जरूरत ही नहीं दूसरे स्टेटमेंट पढ़ने का। नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई। हाँ 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 सर, नहीं, मतलब ठीक। इसका मतलब ऐसे ही होते हैं, हाँ। अरे इसीलिए भाई सही। अगर एक पक्का पता है गलत है, अगर हमारे कंफ्यूजन है कि आपका गलत सही हो है। सकता है, नहीं हो अरे सकता है। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा भी पॉसिबल है ना कि उससे रिलेटेड कुछ और उसी पेपर में कोई और कुछ और भी मसाला आ जाए, देख लीजिए, कोई जरूरी हाँ नहीं सर, है। लेकिन इसमें पक्का पता है ना कि ऐसा पक्का, जिसमें फॉर एग्जांपल आर्टिकल जो डीपीएसपी है उसके अंदर में लिखा हुआ है, डिफाइन किया हर एक चीज, तो पता है कि गलत होगा, तो उसी से आंसर भी निकल रहा है, वही बस वो पढ़ ठीक है। लेगा। व्हाट आई वांट टू से, इट इज वेरी मच पॉसिबल यूपीएससी ऑलवेज प्ले प्रेशर टैक्टिक्स। एक ही टॉपिक पे तीन चार क्वेश्चन भी आ सकता है, तो एक क्वेश्चन में जहां पर वो ऊपर स्टेटमेंट होगा, कहीं पर वो ऑप्शन भी बन जाएगा हल्का सा। जैसे अभी हमने खुद पढ़ा, एसिडिक है, PH3 इज एसिडिक, तो मैं कह रहा पढ़ लो। हाँ, वो हाँ सर अपना पढ़। डिग्री, हाँ, लेकिन डिग्री हाँ आप डिग्री की बात कर रहे हैं कि उतना हाँ सर, डिग्री ऐसे नहीं क्योंकि आए। सर मार्क्सिपल रहा है, तो दोनों में तो डाउट ही था, लेकिन कौन सा मोस्ट प्रोबेबल गलत होना चाहिए, हाँ, उसमें गए ना मार्क्स में बस ही। सब लोग ध्यान से सुनिए। चलिए नेक्स्ट फिर 41। महासिंह का बुद्धिस्ट धन्य कटका, तो ये सर एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो इसका आंध्रा। आंध्रा है ना, ये है धन्य कटक ईस्टर्न, ये मतलब ईस्टर्न डेक्कन में कह सकते हैं हम, अमरावती और वो सबके एरिया में। कॉन्सेप्ट स्तूपा बुद्धिस्ट ओरिजिन गलत है, पहले से था, हम्म, हम्म। उसको बनाया गया। तो इसका आंसर 42 का बी है। 2 और 3 ठीक है। चलो नेक्स्ट। कोर फिर कई और मुझे पोर्ट हम्म। बी। पोर्ट से ठीक बात है। नेक्स्ट, फिर वत्ता कीरुतल, ये कहीं देखे थे सर, एक यूट्यूब चैनल, तो उसमें डिराइव किया ये।
उपेंद्र सिंह में लिखा हुआ, तो जरूर, तो आप उतना आदमी नहीं पढ़ सकता, तो ये डिराइव में नहीं कर सकता, तो ये छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर हाँ, फिर डी हाँ डी है ना डेथ, इसका। हाँ हाँ। ठीक है। फिर होयसला, गहडवा, काकतीय यादवा। काकतीय यादवा उस समय 13-12 सेंचुरी के समय के हैं, अर्ली एज हाँ 8 में। होयसला भी उस समय के हैं। हाँ, तो बचा कि गहडवा, जो ये गढ़वाल। गहडवा, हाँ सर गहडवा, तो इसे राजपूत गढ़वाल किंगडम है। अर्ली गढ़वाल 8 लिखा है, गढ़वाल। लेकिन 9-10 में से। हाँ, ये भी 8 के बाद आएगा ना, गढ़वाला भी, गढ़ डन है वाला। सर। ना ना आएगा आंसर इसमें। हम्म, गढ़ जिसको आप कहते हो ना, ये आपका राष्ट्रकूटा हुआ है। जयचंद। हाँ जयचंद। सर, राष्ट्रकूटा लिखा हुआ है। 8 सेंचुरी में कौन आए होंगे? 640-50 के बाद बादामी है, हर्षवर्धन खत्म आपके होता है, चालुक्य में मौर्यज, बादामी के बाद है, राष्ट्रकूट है चालुक्य, सब। हाँ। राजपूतास हैं, चोलास आएंगे। नहीं सर, नॉर्थ का बात कर रहे हैं, नॉर्थ में तो गुर्जर प्रतिहार आएंगे, 8 नॉर्थ सेंचुरी से लेकर 9-10। नॉर्थ नहीं बोल रहा है ये सिर्फ कह रहा है कि अबाउट डायनेस्टीज एस्टैब्लिश देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th century। तो अर्ली 8th हाँ century सर, में तो तो नहीं है, बाद में आएगा। होयसला, काकतीय और यादवा तीनों 11th सेंचुरी के समय में हैं, और खत्म भी हो रहे हैं कब? जब हाँ, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करने आते, तो वहीं ऊपर में बात है। ये देवगिरी, मैं वही कह फिर रहा हूँ। काकतीय और ऐसे। गढ़ वाला भी, ये गढ़वाल जो कन्नौज और ये जो आपका रीजन है पूरा इधर आएगा, ये भी हाँ, नॉर्थ ये का तब आएगा। आएंगे सर, जब गुजारा प्रतिहारा टूटेगा तब आएंगे। बिल्कुल, तो हाँ ठीक। टूटने के पहले, बनने का लिखा हुआ है एक तरह से 8 सेंचुरी। Once you have one video on this, I remember. You have not finished that. सर वो ऑडियो मिसप्लेस हो गई है, लास्ट के हाँ? 5 मिनट थी, वो मैंने देखा था। तो औशिक से दोबारा लेना। हम्म औशिक, वो मिडिवल वाला एक बार इसको दोबारा भेज देना। हाँ सर। देवी चंद्रगुप्तम बिरहणा। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है। हमीर महाकाव्य, न्याय चंद्रसूरी, मिलिंद पन्नो, पन्ना नागार्जुन। नहीं होगा सर, नागार्जुन नहीं है ये तो, मिलिंद पन्ना का कोई दूसरा है सर। वो नागसेन। नागसेना, हाँ नागसेन है। नागसेना। और नागसेन है। नीति वाक मित्रा सोमदेव सूरी। तो नीति मैंने तो वाक्य। इसमें तो ओनली 2 मार्क किया था इसमें, हम्म हम्म। ओनली 2 ही उसमें ओनली आंसर। 2 था। ये टू है आंसर, हाँ। हाँ तो दो गलत हो गए ना, हाँ 1 और 3। पहले और 1 और 3 मार्क किया था, मेरे को 4th का नहीं पता था, और सेकंड का पता था, तो मुझे लगा ये भी हाँ, गलत ही हो। नहीं, हमीर महाकाव्य, न्याय चंद्रसूरी और नीति वाक्य अमृत सोमदेव सूरी। तो क्या नहीं कि ऐसे क्वेश्चन में जो नोन है वो पक्का पता होना चाहिए, अननोन गड़बड़ होने का चांसेस कम है, नोन गलत नहीं होना चाहिए। अब हाँ देवी चंद्रगुप्त इज वेरी फेमस, वो अगर गलत हो रहा है या मिलिंद पन्नो गलत हो रहा है तो गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट। ये तो सर सोल। सोल, तो जैन। सोल कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में है ही नहीं। जैनिज्म तो बिना सोल का, जैनिज्म। जैनिज्म में सोल बात करते हैं, भगवान को ही मानते हैं जैनिज्म, बस फर्क है भगवान छोटे होते हैं कंपेयर टू जो तीर्थ तीर्थंकर। तीर्थ हाँ सर। तीर्थ। हाँ हाँ, कोई बात तो सैविज्म वैष्णविज्म नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है हर एक जगह में, हर एक जीव जंतु में जो सोल है, रॉक में भी सोल है। तो 2 नहीं। कॉन्सेप्ट आते हैं सर, एक लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसमें भी एक कीवर्ड है। हाँ, पुद्गलवाद पुद्गलवाद हाँ, तो वो पुद्गलवाद। सर जैनिज्म से आंटी रिलेटेड ने है। पढ़ा है उसको अभी, पुद्गलवाद और शायदवाद। हाँ जी। सब शायद तो मतलब भंग डिफरेंट है, शायद मतलब कि परसेप्शन को क्वेश्चन सब, करना, ये सबका सब अनेकवाद। मतलब related। फिर ये दिया हुआ था मॉडर्न एनसीईआरटी में, ये वाला एग्जैक्ट वर्ड तुम देवराय। बता दीजिए। देवराय वन है ना, देवराय ये वन, देवराय वन होना चाहिए। हाँ सर, मॉडर्न एनसीईआरटी में दिया हुआ है वाला एक कीवर्ड डायरेक्टली। 48 ए। 49। 49 में सर, इसमें महमूद बरगा और बहादुर शाह, उसके बाद आते हैं बहादुर शाह। तो बहादुर शाह सरेंडर कर दिए थे उनको, हाँ, पोर्तुगीज को। बहादुर शाह को तो उठा के पोर्तुगीज ने पानी में ही फेंक दिया था, वही बहादुर शाह है ना ये। हाँ समझ लेंगे, सरेंडर किए थे मिडिल गुजरात, ये करिए 1500 के समय, ये कृष्ण देवा राय के समय के शायद ये बहादुर शाह। तो मोहम्मद मोहम्मद 1490 में शाह नहीं आया हो था, सकता। 1520 में होंगे ये अहमद बहादुर शाह शाह। भी नहीं हो सकता, महमूद बेगरा। महमूद बेगरा सॉरी, गुजरात का रूलर थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने फाइट किया था। ये दोनों है सर, दोनों आगे पीछे है, बहादुर शाह के पहले है सर महमूद बरगा, या बाद में ऐसे ही है, लेकिन बहादुर शाह के समय हुआ था। बेगड़ा, महमूद बेगड़ा जो है वो, उन्होंने बैटल ऑफ
चौल लड़ा था, बैटल ऑफ चौल, अलॉन्ग विद द अलायंस ऑफ इजिप्ट एंड सुल्तान ऑफ टर्की। तो बैटल ऑफ चौल में वो लोग जीत गए थे, एक बैटल में जीते थे, दूसरे बैटल में हारे थे। वन वाज बैटल ऑफ चौल, अदर वाज बैटल ऑफ, मुझे देखना पड़ेगा। 1509 में एक बैटल हुई है, 1510 में दूसरी बैटल हुई इतना है। पता है सर कि एक बार जब इंग्लिश ने हराया था जब पोर्तुगीज को, तब तभी जाकर उसको सूरत मिला था। वो मिला है, 16 वो बैटल ऑफ स्वाली होल है, वो बैटल ऑफ स्वाली होल है, 1612 1612, वो 1612 बैटल स्वाली होल है। पहले नहीं दिया था उसको, इंग्लिश का इंग्लिश नहीं मिला कि पहले समझ आ अपना रहा है मुझे? लेवल के विलियम हॉकिंग जब आया था उनको नहीं मिला था, समझ उसके आ बाद रहा ही है? मिला जब जीते थे इंग्लिश। आर यू एबल टू गेट द पॉइंट? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया लिखा है, बंगाल लग रहा था तो पिट्स इंडिया होता, पिट्स इंडिया होता से बंगाल वाला पे, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो पहला विलियम बेंटिक थे, तो 1833 सीडी। 33। हाँ, सिंपल क्वेश्चन। फिर जन जननी सुरक्षा सुरक्षा योजना। इसमें तो yes, ओनली 2 करेक्ट है, मैंने इसमें 1 और 3 करेक्ट मारा। आंसर ओनली 2 है, अब इनमें से यही होना चाहिए, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना है तो मतलब मदर से ही ये छोड़ रिलेटेड दो होना। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। तो ये पहला पहला गलत। वाला कैल्शियम बोल रहे तो गलत हो गया। ओनली 3 करेक्ट किए हाँ, मैंने, 3 4। ओनली थी इसका आंसर। हाँ, तो पहला गलत हो गया ना, बाकी सारा करेक्ट है। फिर कार्बन फाइबर, इसमें ओनली 1 इज करेक्ट, दूसरा गलत है। कह रहा है वंस यू दे कैन नॉट बी रिसाइकिल, तो रिसाइकिल कर सकते हैं कार्बन फाइबर। और 54 पे तो हमने चर्चा ही की थी। हाँ सर, सभी सही है। अभी सही है। इसमें बायोफिल्टर्स लिखा हुआ है, इन एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें लिखा हुआ है सर कि बायोफिल्टर प्रोवाइड्स वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइटेन फिश फीड, converts ammonia present in fish to nitrate. Biofilter increase phosphorus as nutrient for fish and water. इसमें ओनली 2 है 55 का। 1 और 2 होना चाहिए, 2 तो ठीक है, 1 भी होना चाहिए। 1 बोला अनइटन फिश फीड, तो हो सकता है। और थर्ड में कैसे होगा, इंक्रीज द फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश। वाटर फॉस्फोरस कैसे बढ़ाएगा वो? नहीं बढ़ना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए आई थिंक, फिल्टर है वो, मतलब ये तो मैंने छोड़ दिया था आंसर से। चलिए, 56। 56 का ए है, ये मार्क किए थे क्योंकि एक ही से निकाल लेते हैं, पल्सर। हाँ, पल्सर पल्सर। होता है कि जायंट क्लाउड, तो वन मैच हो गया। है ना। अब नेबुला नहीं होता है स्टार विथ ब्राइटनिंग डेम। हाँ ये हो सकता है, तो मैंने हाँ तो ये मार्क किया, मैंने सेकंड सिर्फ सेकंड 1 वाला मार्क किया, जो पहला पेयर है, बाकी ओनली। दोनों दूसरे तरफ था। यानी करेक्ट वैसे तो इसमें ओनली वन है, लेकिन आई थिंक थर्ड इज करेक्ट ना। पल्सर सर, जायंट क्लाउड, रिवॉल्विंग पल्सर। रिवॉल्विंग। हाँ 3 का 2 होना चाहिए हिसाब से। हाँ मतलब ये इंटरचेंज लग रहा था, यही लगाया था। नेबुला, ऐसे अच्छा कुछ। नेबुला। Okay, which of the following countries have its own satellite जापान, navigation? इसमें तो जापान है। जापान। Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. तो उल्टा दिया है मेरे ख्याल से ये ना। हाँ हाँ सर, जी सर। दोनों इनकरेक्ट है। अग्नि 5 आईसीबीएम है, ब्रह्मोस बैलिस्ट वो है। हाँ चलिए दूसरे में नेक्स्ट। भी होता है। चलो नेक्स्ट। गोल्ड माइनिंग मरकरी। The source of mercury pollution in the world. इसमें मैंने किया कि देर इज नो सेफ सोर्स, तो मेरे दिमाग में हम्म। मैंने इसी को इनकरेक्ट मार्क किया, लेकिन यूपीएससी सबको ये बोला कि सही है क्योंकि डब्ल्यूएचओ में लिखा हुआ एग्जैक्टली देर इज नो सेफ सोर्स। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि कैसे मैंने डिराइव किया कि हर चीज का कोई ना कोई सेफ लिमिट होता है 0.001%, तो कुछ ना कुछ होगा। हम्म। ये नहीं सोचे कि मरकरी का नहीं है, ऐसा एक्सेप्शन एक्सेप्शन है, लेकिन अगर सोचेंगे फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ओजा का कोई सेफ लिमिट होगा, सीओ का कोई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई है, तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा ऐसे, इसलिए मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया सर था। उसका ओनली 2 है। हाँ 59 का ओनली 2 है ना। सेकंड सेंटेंस गलत होना चाहिए।
कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से मर्करी हो पॉल्यूशन सकता होता है, है। हाँ मतलब हो ही सकता है। पर gold mining activity is the source of mercury pollution in the world. फिर ये तो है, पहला तो करेक्ट है। हाँ, पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट हो सकता है, जनरल लेकिन स्टेटमेंट है सर, जनरल स्टेटमेंट। अब ऐसे अगर बोलेंगे तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई हर एक जगह का, हर एक माइनिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्रोमियम निकलता है कि नहीं निकलता है, मरकरी निकलता है कि नहीं निकलता है, हर एक चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं? बहुत मुश्किल है, अगर बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है अगर एग्जाम परस्पेक्टिव देखा जाए तो। ठीक बात है। गुड। ग्रीन हाइड्रोजन मैं तीनों ठीक है सर। तीनों सही है। डायरेक्ट इसमें कैन बी यूज डायरेक्टली, ट्रू, और ब्लेंडेड भी कर सकते हैं, कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल, तो ये जो टोटल ऐसे कर। सही बात है। चलिए आइए, ये यूक्रेन, भी आसान है, यूक्रेन वाला तो आना चाहिए। इसमें ओनली 2 है सर, हंगरी और रोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट। अर्थ एटमॉस्फेयर, total amount of insolation received at the equator is roughly 10 times of that received at the poles. तो मैंने इसमें ए मार्क किया था, आंसर सी है इसका। इंफ्रारेड वेव्स Currently absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. Correct? हाँ जी। आपने क्या मार्क किया था औषि? 62? एक सेकंड से इसका सी है, मेरा सी मार्क कैसे, सी इसलिए मार्क कैसे, इंफ्रारेड इसमें लिखा हुआ है ना, करेक्ट। इंफ्रारेड और लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन लोअर एटमॉस्फेयर। अगर बात करें इंफ्रारेड इज पार्ट ऑफ द विजिबल, विजिबल नहीं ये हो तो सकता। नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। है, पहला लिखा हुआ है रफली इक्वेटर इज रफली 10 टाइम्स दैट ऑफ रिसीव्ड एट पोल्स, 10 टाइम्स, तो थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो फिर इंफ्रारेड कंसिडर रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन, ऐसा नहीं है, अल्ट्रा वायलेट रेट होना चाहिए, तो मैंने सी मार्क किया था। The soil in tropical rainforest is rich in nutrients. ये गलत है, पहला वाला गलत है, मैंने डी दूसरा। मार्क किया था इसमें, डी इसलिए मार्क किया था कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो ये रिच नहीं होता सर, हाँ कि पुअर, क्योंकि लीचिंग हो जाता है ना उसके बाद, तो इसलिए डी इसका। पूरा करेक्ट है। हाँ जी सर, दूसरा करेक्ट है। हाँ दूसरा करेक्ट। 64 में भी सर पहला वाला गलत है, दूसरा करेक्ट है। मैंने सर Temperature इसको ये मार्क किया था, इसमें दोनों करेक्ट मार्क किया, लेकिन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज ग्रेटर देन ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, तो ये गलत गलत है पहला वाला। 65। तो इसमें दोनों करेक्ट है, 65 में। हाँ सिस्मोग्राफ दोनों पी करेक्ट है। वेव्स प्राइमरी वेव्स पहले आएंगी, देन एस सेकेंडरी वेव्स तो बाद में आएंगी, सेकेंडरी वेव्स। और दूसरा वाला पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स उनके मोशन के बारे में, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो हाँ सर। 67 लिखा हुआ है कोल बेस्ड थर्मल प्लांट नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, एक भी अगर यूज करता है, नन ऑफ देम प्राइवेटली, नन ऑफ देम, तो तीनों ही इनकरेक्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, नन बोल रहे हैं 67 तीनों। वोल्ट बैचे मेथड, ये करंट अफेयर में आया था सर, मॉस्किटो से रिलेटेड है ये। ये इसका, ये भी कुछ दिन पहले भी मैंने इसको मेंशन किया था। हम्म, वायरल डिजीज के लिए जो मॉस्किटोज उनको बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर देते हैं, नेक्स्ट। ताकि वायरस कम हो जाए। इसमें आंसर दिया है, ये मेरा गलत हुआ था, तीनों ठीक 68 है। सी है, तीनों सही है। मेरे को उस पे पहले वाले में डाउट आ रहा था, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड, इसमें कैसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो सकती है? स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड्स एक्सटेंसिवली, फार्म लैंड्स पे सिंपली आप बसाल्ट रॉक स्प्रेड कर दो तो उसमें कार्बन कैप्चर हो जाएगी। कोक लेती हाँ होगी ना उसको, तो क्लियर होता है, absorb। ये पता था, सर लेकिन alkalinity of the ocean by adding lime, तो और ये कार्बन
कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय इंडस्ट्री, ये तो सही है, थर्ड वाला सी है इसका आंसर, ऑल थ्री। तीनों ठीक है। एरियल मेटाजोनोमिक, ये सही हुआ था, हाँ ए है ए है। इसका। एरियल लिखा हुआ है तो एयर से आप मेटाजोनोमिक आप कलेक्ट कर सकते हो, जेनोमिक्स है तो डीएनए सैंपल कलेक्ट कर सकते हो डिराइव किया था। माइक्रोस्कोपिक डीएनए। इसका आंसर इसका ए है, ए है। ये नहीं छोड़ लेते। 71 MSME बी एक्ट। पहला गलत है, पहला ये मीडियम वाले के बारे में पूछे तो इसमें ये विद इन वो नहीं होता, अगर ये पता भी नहीं है एग्जैक्ट तो ये आई थिंक ये स्मॉल वाले की हमें दे रखी है 15 से 25। All bank loans to the micro, small and the medium enterprises, they qualify under the priority sector. हाँ जी सर, ये ठीक है। ठीक है। एमएसएमईज या फार्म सेक्टर्स सारे लोन्स प्रायोरिटी। Digital currencies, central bank digital currencies. सर इसमें भी दोनों करेक्ट है, हम्म। पेमेंट्स कर सकते हैं Cloud डिजिटल। using- इसमें 97 मैंने गलत हुआ था मेरा, मैंने नाइदर 1 एंड 2 मार्क किया था। कौन से ऑल 70 बैंक, इसको भी गलत मार्क 72 किया में? था 71 में सर। हम्म, ऑल बैंक लोन्स टू माई एमएसएमई क्वालिफाई, तो मुझे लगा ये नहीं होगा ऐसा, हम्म, तो मैंने नाइदर 1 नाइदर 2 मार्क किया था, आंसर 2 है इसका, ओनली 2। हम्म। और 72 में दोनों ठीक है। दोनों सही है, हाँ सर। 73 इसका बीटा। डी है, डी बीटा, ये अल्फा बीटा गामा कैपिटल मार्केट में भी न्यूज़पेपर में मैंने एक्सप्लेन किया है मीनिंग। ठीक है, बीटा चलिए। का डी क्या सिग्निफाई करता है बीटा? ठीक है, वेरी गुड। Situations. 74 self-help group programs originally initiated by the SBI to provide microcredit to the financially deprived. इसका बी दिया हुआ है इसका आंसर। मैंने ऑल ठीक। 3 किया, एक ये गलत है पहला कोई। रॉन्ग होगा ना, पहला रॉन्ग होना चाहिए। ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय एसबीआई। बिल्कुल है। अरे लेकिन दूसरे में ऑल मेंबर ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स, नहीं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सबको देना ही पड़ेगा वो तो। हाँ तो सर वो तो हाँ करेक्ट है। 75 75 का बी है सर। हाँ तो एक्सप्लेनेशन। इंडिया बात करता है, बी भी बोल रहा है क्या? गजब। मैंने तो सर ए किया था इसमें कि रीजन भी है। नहीं, रीजन तो नहीं है, रीजन नहीं है। लेकिन पहला रॉन्ग बोल, मतलब हम तो प्रिवेंटिव पे फोकस करते हैं। नहीं सर, प्रिवेंटिव अभी कर रहे हैं ना, हाँ सर अभी हम क्यूरेटिव करते हैं ना, मोस्टली प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव करते हैं ना। लिखा हुआ है कि लार्जली फोकस लिखा है, ओनली फोकस नहीं लिखा है, लार्जली फोकस लिखा है, तो ठीक मैंने इसको है। 1 मार्क किया था। तो पहला सही है, सेकंड में सही। अब दोनों अब सही होता है तब देखते हैं कि क्या हो रीजन सकता है। है। गलत है तब तो फिर कम हाँ तो चांसेस है। हाँ, हाँ सही में तो आपको देना देखना। इसका बी बोल रहा है कि ए बोल रहा है? बी बोल रहा है ना। डेवलपमेंट। यस, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। दूसरा भी इंडिया करेक्ट स्टार्ट मोर, हाँ ग्राउंड वाटर। 77 76 का क्या बोला? 76 इसका का बी, सी, सी 70 का सी है। 77 का सेंटेंस जो बोल रहा है इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर। तो ईच ईयर नहीं है, तो ये ओवरऑल जितना भी हम एक्सट्रैक्ट किया है तो उस बेसिस पे है ईच चलिए ईयर वाला। 77। 77 में सर ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 2 किया मैंने, इसमें थर्ड वाला इनकरेक्ट मार्क किया है। 1 और 2 मैंने करेक्ट मार्क किया है। हाँ पहले थर्ड क्या इनकरेक्ट। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स। दूसरा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो आई थिंक ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। तीसरा बोल रहे पोटा के अंडर कन्फेशन बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज, तो पोटा सर मतलब थोड़ा स्ट्रिंजेंट एक्ट है तो हो सकता है। थर्ड इज करेक्ट। तो थर्ड करेक्ट है। अगर उस तरीके से नहीं, कैन नॉट बी यूज नहीं है ना, कैन मतलब नॉट स्टेट।
गलत हो गया। रॉन्ग हो गया। इसमें सर सोमालिया है, हाँ सोमालिया। सिविल स्ट्राइफ, हाँ, फूड ओके, शॉर्टेजेस, 79। इसमें दोनों करेक्ट है सर। हम्म नगोया प्रोटोकॉल और दूसरा बीएमसी क्या काम करते हैं? एनवायरमेंटल। मैनेजमेंट कमिटीज। 80। में सर मैंने ओनली वन किया, ओनली वन ही करेक्ट है, ओनली इसमें वन है, मैं हाँ। थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट किया, बाकी तीनों गलत किए मैंने। The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala, है? हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें सर 81 का ए, ये छोड़ देते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, इसमें सर मैंने रफली आइडिया लगाया थोड़ा सा, मतलब नेम्स के बेसिस पे, तो ए लग रहा था मेरे को, ए क्या। ये सब इम्पोर्टेंट है, पहले वाले ही आएंगे ये। हम्म, अब आइए 82 पे आइए। इसमें सर ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। अब मेरे को पता नहीं पहला वाला करेक्ट है नहीं, मैंने 2 और 3 करेक्ट मार्क किए थे और पहला वाला ओनली गलत टू है। ऐसे पहला इनकरेक्ट है, बेसन अगर वो वासुदेव है ना, तो सर वो पहला ये लोडर पिलर के लिए जाना जाता है वो। 2 और 3 सही। ठीक है, चलिए 83। इसका ए बोल रहा है सर ये, मेरे को तो दूसरा गलत लग रहा था। नहीं, दूसरा मतलब बात ये है सेंटेंस कि 7 अगस्त को तो हुआ था, तुमने पढ़ा है विपिन चंद्रा में अभी। सर टाउन पहला हॉल। वाला तो करेक्ट मार्क किया मैंने दूसरा सेंटेंस इनकरेक्ट मार्क किया, लेकिन ये दूसरे बोल रहा है सेंटेंस ए। का ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, दूसरे सेंटेंस का बता रहा हूँ। तुमने पढ़ा है कि कैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में स्वदेशी मूवमेंट का वो किया था कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने मीटिंग स्टार्ट की थी। डेट याद कर लो, 7 अगस्त। उसके बाद जो है किस दिन पार्टीशन हुआ, एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हुआ, करजन ने कौन सी डेट बोली है, तो है ना ये सब। तो पहला भले ही ना पता हो स्टेटमेंट, दूसरा पता होना चाहिए। हम्म, चलिए नेक्स्ट। इसमें से पहला वाला गलत है, दूसरा दूसरा ठीक है। इसमें रेशियो तो यही होता है 3:2 जो सेकंड सेंटेंस में लिखा है, लेकिन ये 600 400 नहीं है आई थिंक। इसका ये जो डायमेंशन है ये गलत है, जो स्टैंडर्ड साइज हम यूज करते हैं इससे बड़ा यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट। ये बात औशिक की बिल्कुल ठीक थी कि असर्शन रीजनिंग के इतने क्वेश्चन आ गए हैं कि इन्हीं को हैंडल कर लो तो पीटी निकल जाएगा। सर 85 इसमें का सी है इसका दूसरा आंसर। दूसरा गलत दूसरा है, इनकरेक्ट है। बिल्कुल ही क्लियर है दूसरे वाले में तो। ये बोलो 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी, उसमें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन। पेपर है भाई, ये पेपर है, इसका काम है ये। कुछ भी बोलेगा वो 15 अगस्त 1947 भी लिख सकता है। एग्जामिनेशन है। पहला 86। इसका भी सी है सर। Switzerland has the second largest reserves in the world। नहीं हो सकता। रिजर्व नहीं है, गोल्ड है उसके, थर्ड लार्जेस्ट है। हाँ गोल्ड है। नहीं सर वो नहीं, वो बहुत पीछे होगा, 10-11 से ऊपर होगा। पर वो नहीं तो होगा है, सर, रिजर्व नहीं एक्सपोर्टर होगा। तो है। अरे ऐसा गोल्ड। लीडिंग एक्सपोर्टर तो हाँ है स्विट्जरलैंड। हाँ सर, हाँ। सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व नहीं हो सकता, रिजर्व है। चलिए हम्म, नेक्स्ट। 87। इसका भी सी है सर, पहला करेक्ट हाँ, दूसरा इनकरेक्ट, ये अटेम्प्ट नहीं किया। ये भी अटेम्प्ट नहीं किया था। सी है इसका 87 का। हाँ जी। ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। ये तो नहीं, तो हो सकता है। गलत। बेसिकली स्टेटमेंट जो है ना, जो ओनली टू ओनली वन वाला, इसी को तो ध्यान से अगर पहले निकाल दिया हम्म, करेक्ट करेक्ट करके तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 वाला बहुत बहुत टफ है सर, वो ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री वाला। नहीं, आप देखो ना, द यूएसए एंड यू क्लेम दैट दो थ्रू दिस, जो ऊपर उन्होंने बोला है ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। कंट्रोल। आप कौशिक को पकड़ में आए, बोले ये क्या बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं ये छोड़ सकता है। देते सर, उसमें लास्ट में देखे थे ना क्या है, प्रेशर है ट्रेड भाई, यूनियन प्रेशर है। लास्ट में नया छोड़ दिया। फॉर्मेट आया था, पहली बार आ रहा है ये, इसको झेलेगा कौन? आसान है क्या ये? चलिए 88।
ये तो इसका 3.2 नहीं है, 1 पॉइंट से कम है, तो ये पहले इनकरेक्ट हो गया, मार्क कर। दूसरा ठीक है इसमें, हाँ दूसरा ठीक है। डी इनकरेक्ट आंसर होना चाहिए, आसान होना, तो फिर आंसर निकल डायरेक्टली। चलिए 89। और 89 में मैंने ओनली ब्यूटी एंड वन, ग्रोथ, ये वो मैं ओनली 2 मार्क किया था, तो इसका मैंने ओनली 1। हाँ ओनली वन किया मैंने, थर्ड सेंटेंस करेक्ट मार्क किया, पहले दूसरे गलत लग रहे थे। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है 90। डी, फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव बाइंडिंग नहीं हो सकता, बाइंडिंग जनरली नहीं होता है, इसलिए मैंने इनकरेक्ट इसे मार्क किया। फिर इंटरनल डिस्प्लेस पीपल, ऑब्जेक्टिव है इसका इंटरनली, तो वो नहीं हो सकता। ग्लोबल माइग्रेशन का अगर यहाँ से डिस्प्ले झारखंड से कोई हो रहा है तो कैसे उसको कर सकता है, मेरे को कंट्री ये कंट्री। बाइंड वाला, मैंने तो इसको मैंने बाइंड जो वो सेकंड वाला सिर्फ ओनली वन किया था मैंने, सेकंड वाला सेंटेंस करेक्ट, बाइंडिंग हो सकता है वरना फिर यूज फर्स्ट क्या वाला, करो। फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि 1951 में ऑलरेडी ह्यूमन रेफ्यूजी एक्ट है, तो फर्स्ट एवर नहीं हो सकता, तो मैंने इसको उस समय मार्क किया था करेक्ट, लेकिन अब नहीं हो सकता, तीनों गलत है, बाइंडिंग भी नहीं होगी। नहीं सर, लेकिन अगर बाइंडिंग नहीं है तो फिर सर वो इफेक्टिव तो हुआ ही नहीं, अगर बाइंडिंग नहीं है तो। ऐसा नहीं है, बाइंडिंग नहीं तो इफेक्टिव नहीं बाइंडिंग तो है। बहुत चीज है, जो वॉलेंट्री भी इफेक्टिव है। तो होता है, आप वॉलेंट्री लेके चलते हो आप, बहुत सारा फैक्टर होता है, हर चीज बाइंडिंग हो जाएगी तो कैसे हो जाएगा। यहाँ तो बाइंडिंग है, यहाँ कूड़ा मत डालो, क्योंकि लोग वहीं कूड़ा डालते हैं। बी है सर इसका। 91 बी। हाँ, ओनली टू, हम्म ठीक मैंने है, इसमें 1 एंड 2 करेक्ट मार्क किया, तीसरा गलत है। चलो ठीक है। 92। चलिए। उसमें बी है ओनली टू, सर, मैंने भी बी मार्क किया था। ऑफिसर 92। सीक्रेट में पुलिस और मिलिट्री ये नहीं होना चाहिए, और सीक्रेट एक्ट है, मिलिट्री यूनिफॉर्म से क्या मतलब है, तो मुझे ये लगा सर, वो तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। तो 93 आगे का, इसमें नन किया। 93 नन, हाँ तीनों नगोर्नो उसने कराबाख पढ़े थे। तो अजरबैजान थर्ड और वाले का तुर्की, 1 होगा, और नगोर्नो कराबाख भी नहीं होगा, तो आंसर निकलेगा। नगोर्नो कराबाख का ए वाला होगा। 2 का 1, और जाफरोजिया तो उसमें यूक्रेन में। हाँ, यूक्रेन में है वो तो, हाँ खरसान वो एंड जाफर। यूक्रेन है, 94 यूक्रेन। का भी सी है, ये भी सही होता। Israel has established diplomatic relation with some state, true, जॉर्डन के साथ और उसके साथ। अरब पीस इनिशिएटिव was signed by सऊदी अरेबिया, was signed by Israel, ऐसे हो नहीं अभी तक नहीं, तो इनकरेक्ट। फिर 95, मतलब आपको बड़े बड़े मुद्दे, वही जैसे हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिंपली आपके, आपको पता होने चाहिए। 95 टेक्निकल था सर, मैंने तो ऑल 4 मार्क कर दिया था, हाँ लेकिन अब 95। आइडिया हो गया, बी इसका इसमें आंसर है। ओनली वन किया था सर, इसमें ओनली टू है। इसमें छेड़ने की जरूरत द्रोणाचार्य नहीं का है। होता है वो तो ठीक है, कोचेस को दिया जाता है द्रोणाचार्य। एक और करेक्ट है इसमें, कौन सा है? तो अर्जुना क्यों नहीं हो सकता, पर लाइफ टाइम नहीं होगा ना, लाइफ टाइम नहीं होगा अर्जुना, होगा लास्ट 3-4 परफॉर्मेंसेज होते हैं। हाँ सर, लाइफ टाइम तो नहीं है अर्जुना, तो दूसरा तो गलत है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, तो अब ये प्रोत्साहन क्या है, आई एक क्वेश्चन तो। भाई, एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही कुछ भी कर दो। ये टेक्निकल है भाई, ये कमेटी है ये तो उसके लिए पूरा। ये 96। फॉर चेस ओलंपियाड, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ। थम्बी, थम्बी पता था, 2-3 पता था, लेकिन तो इसमें फोर्थ वाला है तो ना सर, निकाल। देखो ना उल्टा उल्टा दिया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ वाला। अब मुझे हाँ नाम पता था, यही पता, लेकिन वो उल्टा दिया, तो मुझे नहीं पता था, मैंने ऑल 4 मार्क कर दिया। नहीं इसका सर, ओनली इसमें ओनली टू किया। फोर्थ वाले से तो जो हैमिल्टन रसल कप है वो मेल से रिलेटेड है, मतलब हैमिल्टन, आई थिंक जो F1 रेसेस होती है तो उसमें कोई प्लेयर का नाम है हैमिल्टन करके, तो मेरे को लगा ये मेल का और ये वुमेन का बात कर रहा है फोर्थ वाला, तो फोर्थ गलत है। और मैंने पहला वाला भी गलत मार्क किया कि इट वाज द फर्स्ट हैमिल्टन टाइम अलग इंडिया में चेस मासे, ओलंपियाड हुआ, तो मैंने 2 and 3। हैमिल्टन वर्सेस, वो हैमिल्टन F1 रेसिंग वाला है। हाँ अलग है, लेकिन फिर भी हैमिल्टन अगर नाम से भी गए तो मतलब मेल है, तो वुमेन का तो कुछ हाँ अलग होगा, वैसे ही बोला। तो ओनली 2 होगा ना उसका, बता रहे हो, ठीक हाँ है। जी, 97, ये डॉनबास डी, सीरिया। टिग्रे, तीनों। टिग्रे नॉर्दर्न में यूथोपिया हो गया, काचिन भी नहीं है, तो डॉनबास तो हो गया वहां पर यूक्रेन में, तो ऑल नन ऑल है। ना नहीं। काचिन कहाँ पे रिसेंट है? ईयर, काचिन नहीं पता था, काचिन कहाँ पर है। आखिर म्यांमार है ना, टिग्रे बर्मा होना चाहिए। यूथोपिया है ना, टिग्रे यूथोपिया है, तो ऐसे करके निकाल लेते। हाँ
हाँ मेरे को 1 और 3 तो पता था, सेकंड का नहीं पता था, डी मार्क किया पर कोई can't नहीं, अभी check। देख लेंगे D अब दूसरे तरीके से सब। 98 8 का डी है सर, सक्सेसफुल हुई ठीक है, शायद 99 99 ऑल 3 इसका सर, 98 D हाइड्रोजन 99 का all 3 ऑल 3 सी, और 100 का 100 करेक्ट है, C, हाँ ये मार्क करे C 99 का व्हाट यू आर मार्किंग? ऑल all 3 3 सर। सब जगह हो सकता है ग्रीन हम्म, हाइड्रोजन और 100 का? C। दोनों करेक्ट। हाँ ठीक है। तो मानसी, तुम्हारा सबसे बड़ा टेक अवे क्या है पेपर के? कैन वी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज? सर टेक अवे अब तो यही है, जो मैंने फिर से रीअटेम्प्ट किया तो मेरे को अब ज्यादा क्लैरिटी आई है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो उससे मेरा थोड़ा आई वुड से कि जो स्कोर फिर से रीअटेम्प्ट किया तो उससे बढ़ा है। तो क्लैरिटी एक मेजर चीज है, उस टाइम पे इतना नहीं था कॉन्फिडेंस, और कैसे क्वेश्चन और सेंटेंसेस को रीड करना है, तो वो चीज करेक्ट। अब चीज समझ में आएगी। Achal, I think you will also think in the same way and work on the same way. और ठीक है, Aushik, anything else which you were missing last time or while you cracked that